ऐसे मेटल आयंस का नाम देखेंगे कि देखो जब हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन को कर रहे होते हैं तो मेटल का नाम हमारा चेंज हो जाता है कई बार। मतलब कई बार तो जो नॉर्मल नेम है उसी के पीछे हम 8 लगा देते हैं। जैसे कि एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन का और निकल है उसमें, तो हम उसको लिख देते हैं निकलेट। ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारा कोबाल्ट है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में, तो हम उसको लिख देते हैं कोबाल्टेट। पर बहुत सारे बेटा ऐसे भी मेटल आयन हैं कि जब हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में उसका नाम लिखते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर किसी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में हमारा क्या है, आयरन है, तो मैं यहाँ पर हम एक छोटा सा ऐसे नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे कि अगर हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है तो मेटल आयन का नाम अगर चेंज होता है तो चेंज होकर क्या हो जाता है। ठीक है। तो नेम ऑफ मेटल आयन, नेम ऑफ मेटल आयन इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम चेंज होकर देखो बेटा क्या आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखो बेटा हम पहले लिखे जैसे कि आयरन, तो आयरन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में बेटा कैसे लिखा जाता है, फेरेट। क्या लिखा जाता है, फेरेट। वैसे मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है बेटा इसका फोटो, तो जिसका बच्चे का अगर रह जाए तो कंफ्यूजन हो तो वहां से नोट डाउन कर लेना। आयरन को क्या लिखते हैं हम बेटा, फेरेट। ऐसे ही और भी देख सकते हो बेटा, और तुम भी बताओ। जैसे कि कॉपर है उसको हम लिखते हैं क्यूपरेट। क्या लिखते हैं बेटा, क्यूपरेट। ऐसे ही क्रोमियम है तो उसको हम लिखते हैं क्रोमेट। सीआर को क्या लिखते हैं, क्रोमेट। अब ये तो चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी ना बेटा। इसको आप देखो कोई इसका वो रूल नहीं है कि कैसे हो रहा है। रूल है तो 8 लगाते हैं, बट फिर भी स्टिल चेंज हो जाते हैं, तो जहाँ चेंज हो जाते हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। और देखो बेटा जैसे टाइटेनियम है तो उसको टाइटेनियमेट नहीं लिखते, टाइटनेट लिखते हैं। ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, टाइटनेट। और देखो बेटा जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर को हम लिखते हैं आर्जिनिटेट। ठीक है। यहाँ पर आई थिंक शायद मैंने उसमें ई और लगा रखा है, तो वो ई मत लगाना तुम, जो फोटो आएगा तुम्हारे पास। वैसे मैं हटा दूंगी अभी उसको। ठीक है। ऐसे अगर होता है गोल्ड तो उसको लिखते हैं बेटा ऑरेट। उसे क्या लिखते हैं बेटा, ऑरेट। ठीक है। और भी देखो मैं ना ऐसी जो जितनी भी थी हम, हाँ जैसे प्लेटिनम है, अब कौन सा हो जाएगा, 7th नंबर बना लेते हैं इसको हम। प्लेटिनम को हम क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। ऐसे बेटा पैलेडियम भी कई बार आ जाता है, तो पैलेडियम को हम लिखते हैं पैलेडेट। तो ये हमारे जो कुछ नाम चेंज हो जाते हैं तो ये हमने इनको देखा। ठीक है। तो अगर इनमें से कोई हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन आता है तो यू शुड रिटर्न दैट मेटल आयन इन दिस मैनर। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस करा रही हूँ कि जब हम नेमिंग करते हैं तो 1-2 केसेस ऐसे अटकते हैं कि जहाँ तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ हमें ना कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो वो क्या करनी है, कैसे करनी है, तो 2 ऐसे एग्जाम्पल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के लिए अटकते हैं, तो उन दोनों एग्जाम्पल्स को मैं तुम्हें यहाँ कराने जा रही हूँ। एक उनमें से बोर्ड में भी आया हुआ है एक बार। ठीक है। तो हम उन दोनों को एक एक करके करते हैं। इसको कर दो बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो एक एग्जाम्पल ये है, अब तुम देखोगे भी कि इसमें क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो हम नोट कर लेते हैं इसको। ये है Fe4 Fe CN6 और ये है होल थ्राइस। ठीक है। देखो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा अब तुम ध्यान से देखो, अंदर भी आयरन है और बाहर भी आयरन है। और आयरन बेटा ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लो बाहर सोडियम था तो हमने क्लियर कट रख लिया उसका +1, मैग्नीशियम था क्लियर कट हमने उसका, हम हमेशा चार्ज रख लेते हैं +2। बट आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आयरन तो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी करता है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो अब मैं आयरन की यहाँ +2 मानूं कि +3 मानूं, भाई कुछ रखूंगी तभी तो मैं इसका निकाल पाऊंगी अंदर का। तो अंदर का निकालने के लिए मुझे इसका कुछ तो मानना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में बेटा किस तरीके से तुम क्वेश्चंस को करोगे जहां पर अब हमें कंफ्यूजन है कि हम क्या रखें। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं बेटा, हम दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे। एक बार मैं इसका +2 रखूंगी और इस आयरन के अंदर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगी।
फिर एक बार मैं इसका +3 रखूंगी। दोनों बार मानकर तुम देखना, ज्यादातर क्या होता है, कोई एक केस ना हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ हमारा आंसर आता है ऑक्सीडेशन नंबर का जैसे 0 आ जाए। ठीक है, चलो 0 भी पॉसिबल है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि 0 किसी की नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल आ जाता है तो फ्रैक्शनल वाले केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। कई बार नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव भी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन शो नहीं करता है। तो अगर नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए, तो उस केस को हम डिस्कार्ड कर देंगे और जिस केस से हमारी उसकी पॉजिटिव और कोई पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई है उस केस को हम मानकर चलेंगे। पहली बात तो ये करते हैं, ज्यादातर इसमें सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, कोई भी एक्सेप्शनल केस इन केस आता है तो, पर फिर भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहां तुम्हारे दोनों ही केस से क्या है कि आंसर सही आ रहा था। भाई एक बार अगर इसका +2 मान रहे थे तो +3 आ रहा था, इसका +3 मान रहे थे तो +2 आ रहा था। ऐसा भी इस एग्जाम्पल में नहीं है, पर ऐसे कुछ में हो जाता है। तो अगर ऐसे में हो तो तुमने जो मानकर जो निकाला है वो ही आंसर करो, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। समझ में आया? अगर दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं तो बोथ केसेस आर करेक्ट, तुम कोई केस को कंसिडर कर दो, चाहे तुम दोनों को कर लो। बट अगर हमारा ज्यादातर पर ऐसे उसमें क्या होता है कि एक केस हमारा रॉन्ग आंसर की तरफ हमें लेके ही जाता है, तो दूसरे केस को हम मानते हैं। जैसे कि अब मैं इसमें तुम्हें दोनों केसेस करके दिखाऊंगी। जैसे इसमें मान लो कि मैं यहाँ पर फर्स्ट केस में ये जो हमारा बाहर वाला आयरन है ना बेटा, जो सिंपल आयन है, इसको मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर में मानकर चल रही हूँ, इसका मतलब चार्ज मान के चल रही हूँ +3, क्योंकि इसका +3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें ऐसे कैसे पता लगेगा कि भाई किसका कौन कौन से कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ये भी मैं तुम्हें एक अभी टेबल बनवा दूंगी, मैंने फोटो खींच के डाला हुआ है कि ऐसे जहां भी केसेस अटकते हैं ना, तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम्हें अगर किसी की माननी भी है तो किसकी कौन कौन सी मानोगे, तो अभी मैं तुम्हें उनको नोट डाउन करवा दूंगी। ठीक है, तो बस उन दो में से किसी एक केस से तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। दोनों केस से सही आता है तो दोनों में से कोई सा भी केस कर दो, पर जो मानकर जो निकाला है उसी को ही करना। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखो बेटा, अब मान लो मैंने यहाँ पर इसकी +3 रखी, तो +3 रखेंगे तो ये हमारा आयरन हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर हमारा एक आयरन का कितना है +3, तो 4 का कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये मैंने +12 मान लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब इसकी तो मुझे निकालनी है, तो इसकी अगर मैं निकालूंगी तो देखो बेटा ये होल थ्राइस है, तो ये 3x करके रखूंगी इसको, तभी तो निकलेगा। अब एक साइन ऐड पर कितना चार्ज होता है, -1, तो ये 6 और 3 गुना होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 6 3 आर 18, तो यहाँ पर -18 = 0। अब 3x - 6 = 0, x = 6/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, +2। हाँ मोनिका बोलो। बेटा अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गई बेटा ये बात समझ में। अब देखो एक केस ये है जिससे कि हमें यहीं पर ही वैसे तो करेक्ट आंसर मिल गया है, क्योंकि आयरन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा दूसरा केस भी आप कंसिडर करो कि क्या हो जाता। अब हम इसमें सेकंड केस देखेंगे कि इसमें मैं आयरन की क्या मानकर चलूं, +2। तो अगर मैं यहाँ पर बाहर वाले आयरन की अगर मैं मान के चलूंगी +2, तो अब 4 आयरन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। फिर +3x - 18 = 0। अब यहाँ पर 3x - 10 = 0 और x = क्या हो जाएगा बेटा, 10/3। अब ये फ्रैक्शनल आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए अब हम इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे और अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसका नाम लिखेंगे। अच्छा अब बताओ, जब आयरन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फेरिक। ये ध्यान रखना बेटा, जनरल सी बात होती है कि अगर कोई मान लो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कॉमन, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लगाते हैं अस और हायर में लगाते हैं इक। जैसे आयरन +2 में क्या कहलाता है, फेरस, और +3 में क्या कहलाएगा, फेरिक। अच्छा चलो तुम्हें ये बात नहीं पता कि भाई मैं फेरस लिखूं क्या फेरिक लिखूं, 2 तरीकों से तुम इसका नाम लिख सकते हो। मैंने वैसे उस पेज में एक ही तरीके से लिखा हुआ है, +3 वाले को हम क्या कहते हैं, फेरिक। तो एक नाम तो तुम इसका ऐसे भी लिख सकते हो कि फेरिक, भाई क्योंकि फेरिक +3 वाले को ही कहते हैं। अब अंदर इसका नाम लिखो, क्या नाम बनेगा बताओ अंदर बेटा, हेक्सासाइन। इस 3 को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी कंसिडर्ड इट ऑलरेडी इन फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर।
तुम अगर जो नाम मैंने यहाँ लिखा है, अभी जब मैं नाम से स्ट्रक्चर निकालना सिखाऊंगी ना, तुम देखना नाम से जब स्ट्रक्चर निकालोगे तो ये ही निकलेगा, तुम्हें 3 लगाना ही पड़ेगा जब नाम से स्ट्रक्चर निकालोगे। तो नेम शुड बी सो मच कंप्लीट कि जब हम उससे स्ट्रक्चर को निकाले तो हम सही स्ट्रक्चर तक पहुंच रहे हैं, तो वो उतना नाम सफिशिएंट है, उसमें फिर और कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं। तो फेरिक, और यहाँ पर क्या बनेगा फिर, हेक्सा साइनाइडो, ठीक है, और फिर हमारा फेरेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आया हमारा, 2 आया ना, ठीक है। तो फेरिक हेक्सा साइनाइडो फेरेट इसका नाम है। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो। अब तुम्हें फेरिक नाम नहीं पता कि भाई मुझे तो नहीं पता कि +3 में +2 में, भाई इसको माना है हमने +3 में, समझ रहे हो ना, इसलिए इसको फेरिक लिखा है, सिंपल आयन को। अब तुम्हें नहीं पता तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो पता है इसको आयरन कहते हैं, तुम आयरन लिखो, पर फिर ब्रैकेट में इसकी जो तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट मानी थी उसको यहाँ तुम शो करोगे कि आयरन तुमने कौन सी वाली ली है, यहाँ पर 3 वाली। ऐसे भी करके हम इसका नाम लिख सकते हैं। बाकी आगे वही रखेंगे, हेक्सा साइनाइडो और फेरेट, और ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। ये बोर्ड में एक बार किसी न किसी फॉर्म में आया हुआ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नाम पूछा था कि स्ट्रक्चर निकाला था या ऑक्सीडेशन नंबर था, बट किसी रूप में ये कभी आया है, ठीक है। सबको आगे बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से हम केसेस को कंसिडर करेंगे। ऐसा ही देखो, एक केस कब आता है, जब तुम्हारा कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो। कई बार क्या होता है, देखो जैसे अब ये हमारा ज्यादातर क्या होता है कि एक कैटायन और एक एनायन होता है, तो एक सिंपल आयन होता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कई बार क्या होता है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं कि भाई एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे केस में भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि फिर 2 मेटल आयन होंगे, दोनों ही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो हमें तो किसी का भी चार्ज नहीं पता क्योंकि दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ऐसे केस को भी हम इसी तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर देखो ये प्लेटिनम वाला तुम्हारा उसमें ऊपर ऊपर आ रहा था, तो वही ले लिया है मैंने। देखो बेटा, ये है एक PTNH3 ट्वाइस ही आई थिंक है ना, हाँ नहीं 4 दे रखा है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा बस नाम लिखने में चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। और PTCl4। अब देखो जैसे अब इसमें यहाँ भी प्लेटिनम है, यहाँ भी प्लेटिनम है। अब हम भाई एक प्लेटिनम का पता होगा तभी तो दूसरे प्लेटिनम का निकाल सकते हैं। अब हमें किसी भी प्लेटिनम का नहीं पता, तो अब हम यहाँ मानकर चलेंगे। अब तुम्हें इतनी बात पर जरूर पता है कि इसके ऊपर कुछ -x है और इसके ऊपर कुछ +x है, इतना तो पता है। क्यों? क्योंकि कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। तो कुछ इसके ऊपर नेट चार्ज है, कुछ इसके ऊपर नेट चार्ज है। अब जो मुझे छोटा दिख रहा है इसमें, मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ। मैं पहले इसकी x की वैल्यू निकालूंगी। अब प्लेटिनम और पैलेडियम ये और निकल, ये तीनों हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और +4। अभी मैं लिखवाऊंगी, मैंने सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद वो लिखवाती हूँ। तो अब मैं एक बार इसकी +2 मानती हूँ और एक बार +4 मानूं, और मैं x की वैल्यू निकालूंगी यहाँ पर। उसी से तुम देखना एक वैल्यू अपने आप एकदम गलत हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर PTCl4 -x, अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मान लो, मैंने इसकी मान ली +4। मानना है भाई, या तो +2 मानूंगी या +4। अब +4 मानती हूँ तो ये हमारा -4 है, क्योंकि 4 Cl है, 1 Cl पर -1 होता है। अब इक्वल टू x, कितना आ गया x? 0। पर क्या 0 आएगा इसका? 0 तो इसका आ ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, इट शुड हैव नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसका चार्ज जो मान रही हूँ और अगर वो सही है, ठीक है, जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान रही हूँ अगर वो मैं सही मान रही हूँ, तो इट शुड गेट सम नेगेटिव चार्ज। जो x की वैल्यू है वो हमारी कैसी आनी चाहिए? कुछ भी नेगेटिव में आनी चाहिए, तभी तो ये पीछे लिखा हुआ है। पर यहाँ तो x हमारा क्या आ रहा है? 0 होता तो ये इसके साथ बैठ के क्या कर रहा है भाई? इसके साथ ही जब तो आया है जब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आया है और कुछ नेगेटिव चार्ज लेकर आया हुआ होगा। तो इसका मतलब प्लेटिनम की +4 इसमें नहीं है ही नहीं। तो अब मैं प्लेटिनम की क्या मानूंगी? +2। अब +2 मानकर तुम देखो आराम से आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी +2 मानती हूँ और क्लोरीन हमारे क्लोराइड पर कितनी है? -4।
इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारी अब तुम देखो कितनी आ गई, -2 आई ना, -2 बेटा। अब जब ये -2 है, ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर ये हमारी -2 है तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे के ऊपर कितना होगा, +2, क्योंकि बराबर होंगे। अब इसकी +2 मानकर अंदर के प्लेटिनम की निकाल लो। तो अंदर के प्लेटिनम की अब देखो क्या आएगी, x। ये अमीन पर कितना चार्ज होता है तनीषा, अमाइन पर कितना चार्ज होता है, अमाइन कितना चार्ज होगा है बेटा। मैं 100 बार तेरे से ये लाइन लिखवा लूंगी कि अगर एंडिंग ओ से नहीं होती या ईएम से नहीं होती तो कोई चार्ज नहीं होता। हर बार मुझे बताना क्यों पड़ता है, ये लगातार की 5 वीडियो में आ रहा होगा अब तेरा बेटा, ठीक है ना। तो इन्हीं को देखे तेरे को जिंदगी भर नहीं भूलेगी इस बात को। तो अमाइन पर कितना चार्ज होगा, 0। देयर इज नो ओ, देयर इज नो ईएम, ठीक है। सो इट शुड हैव 0 चार्ज, ये ध्यान रखो। अब क्लोराइड पर कितना होता है बेटा, क्लोरिडो लिगेंड है, क्लोरिडो पर कितना होगा, एक क्लोराइड पर कितना होता है, -1। तो 2 क्लोरिडो पर भी -2 इक्वल टू +2। अब इस पूरे के ऊपर चार्ज मैं पुट करके निकाल रही हूँ +2, समझ रहे बेटा। देखो ऐसे भी निकालते हैं ना हम, या तो भाई मैंने इस पूरे का मैं -2 लेकर करती तो प्लस करके लिख देती इसके साथ में, बट अगर मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रही, मान लो अब मुझे इसमें निकालना है चार्ज, तो जो इस पूरे के ऊपर नेट होगा उसको बराबर रख देती है ना हम, तो इसलिए मैंने इक्वल टू +2 रख दिया। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4। समझ में आ रही बेटा बात। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो हमारा पूरा था क्या वो, इसको जरा मैं थोड़ा साफ सा कर देती हूँ, Cl2 और ये क्या था हमारा PtCl4। तो अब मैं इसका नाम लिखूं, अब हम इसका नाम लिखेंगे, देखो बेटा क्या लिखेंगे, ये क्या है, अमाइन। इसका क्या नाम है तनिषा, क्लोरिडो, ठीक है। लिगेंड्स के नाम तुम्हें याद होनी चाहिए, चार्ज तुम्हें याद होने चाहिए, डेंटिसिटी याद होनी चाहिए, तब कहोगे कि नेमिंग आएगी, ठीक है। रूल समझने से नेमिंग नहीं आएगी, जब तक लिगेंड्स की तुम्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं बैठी होगी। भूलते हो तो बारी बारी टेबल को देखो, ठीक है बबीता, ठीक है तनिषा बेटा। जब लिगेंड का ना समझ में आए क्या नाम है, टेबल को उठाकर देखो, टेबल का फोटो मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, बारी बारी देखो, करो, करते रहोगे आ जाएगा। तो क्या नाम बनेगा बेटा इसका बताओ, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो कह लो या क्लोराइडो कह लो, डाई क्लोराइडो, फिर प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 4, फिर टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है, यहाँ लिखेंगे प्लेटिनम और यहाँ लिखेंगे प्लेटिनेट, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स साइन में लिख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स साइन में लिख रहे हैं, ठीक है, प्लेटिनेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, क्या माना था हमने, -2 माना था, 2 माना था ना इसका, तभी तो इस पूरे के ऊपर -2 आई थी, फिर इसको +2 मानकर इसकी +4 निकाली। क्लियर बेटा। तो अब ये 2 एग्जाम्पल ही ज्यादा परेशान करते हैं इस टाइप के। तो कहीं भी अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत हो तो चार्ज को पुट कर करके देखना किस मेटल के लिए कौन सा चार्ज पुट करना है, तो वो एक टेबल और बना लो सारे मिलके फटाफट से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ बिल्कुल, अगर दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स साइन होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों कहीं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है बेटा। एक हमारे ऐसे आते हैं बेटा जो कि हमारे ब्रिज्ड लिगेंड्स वाले होते हैं, तो वो वैसे तुम्हारे सिलेबस में उसका नहीं है, पर मैं तुम्हें उस रूल को भी बता दूंगी, उसमें ना म्यू प्रीफिक्स लगा कर कराते हैं, ठीक है, वो भी बता दूंगी। अभी पहले हम उनको नोट कर लेते हैं बेटा। तो इसमें इसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इस प्लेटिनम का बताओ, 6, और इसका कितना होगा 4, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। तो अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इनको बेटा नोट कर लो, कि जैसे कि देखो अभी मैं बता रही थी प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, ये क्या है बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सम मेटल आयन, जो तुम्हारे ज्यादातर अटकेंगे ना इसमें, जो तुम्हें कहीं परेशान कर सकते हैं, उन सबको मैंने ढूंढकर इसमें कोशिश की थी सारों को लिखने की, फिर भी कहीं कोई अटको तो मैं बैठी हूँ, फिर पूछना, फिर कर लेंगे। तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल,
इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +2 और +4। एक बार +2 मानकर कर लो, एक बार +4 मानकर, जिससे सही आ जाए कर लो, दोनों से सही आ जाए तो कोई सा भी कर लो, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही देखो क्रोमियम है, आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है ना, यही होने चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, इनकी बेटा हम मानकर चलते हैं +2 और +3। ऐसे ही सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इनकी हम मानकर चलते हैं बेटा कॉमन +1 और +2, ठीक है। तो जनरली इससे तुम्हारे सारे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, यही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक और मैं चलो इसी वीडियो में तुम्हें साथ साथ एक रूल और बता देती हूँ कि कई बार हमारे, देखो बेटा ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में उसको मेंशन नहीं कर रखा है, पर फिर भी देखो बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स साइंस हमारे ऐसे होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक मैं एग्जांपल यहाँ पर तुम्हें करके दिखा देती हूँ, जैसे कि उसका, और तुम्हें मैं सिंपल एक बनाकर इसका तुम्हें एक एग्जांपल कराती हूँ। जैसे देखो बेटा ये है, मान लो इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा हमारा यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अब देखो जैसे कई बार इस तरीके से तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही लिगेंड दो मेटल आयन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को ना ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और ऐसे लिगेंड्स को ब्रिज्ड लिगेंड, ब्रिज का काम कर रहा है, पुल बना रहा है, दो को बांध रहा है, ठीक है। तो ऐसी लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिज्ड लिगेंड्स कहते हैं। तो ब्रिज्ड लिगेंड्स के लिए सिंबल हम यूज करते हैं, दैट इज म्यू। जब कभी भी हम इसका नाम लिखेंगे ना अपने उसमें आंसर में, तो उस लिगेंड के आगे क्या लगाएंगे, म्यू, ठीक है। अब इतने पार्ट को पहले लिख देते हैं, फिर बीच में इसको लिखते हैं, फिर इतने पार्ट को लिखेंगे, फिर अगर सिंपल लाइन आगे है तो आगे लिखेंगे, पीछे है तो पीछे लिखेंगे, और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को 2x मानकर निकालते हैं एक साथ, ठीक है। तो दोनों की सेम आएंगे। समझ में आ रही बेटा बात। तो अब जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर इसका क्या नाम बनेगा, टेट्रा अमीन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, अच्छा सॉरी डाई है, सॉरी डाई अमीन, मैं उन दोनों को जोड़ दी, सॉरी, डाई अमीन कोबाल्ट। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी निकाल लेंगे। अब देखो म्यू, अब इन दोनों में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, हाइड्रोक्सी है और नाइट्रो है, तो पहले हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो, सॉरी, जब एज अ लिगेंड लिखेंगे तो हाइड्रोक्सो लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो। अच्छा, जहां कहीं भी म्यू ऐसे बीच में आएगा तो अगर दोनों तरफ से हम उसको हाइफन से सेपरेट करते हैं, ठीक है बेटा। फिर म्यू नाइट्रो, और फिर हम फिर से हमारा डाई अमीन, अमाइन, ठीक है, और कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट अभी लिखेंगे, और फिर क्लोराइड। अब देख बेटा कविता, ये ध्यान में रखना है, देखो जब Cl बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे, अंदर आता है तो क्लोरीड 2 लिखते हैं, लिगेंड के रूप में O लग जाएगा अगर वो नेगेटिव लिगेंड है। अब हम निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा ये 0, हाइड्रोक्सो पर क्या आएगा, -1, नाइट्रो पर भी क्या होता है, -1, ठीक है, प्लस 2x, और यहाँ पर इसका भी -2 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4, और x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। तो हम दोनों के ब्रैकेट में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रिज्ड जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनकी भी नेमिंग म्यू लगाकर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर।